नमस्कार। आज हम एक ज़रूरी सवाल पर बात कर रहे हैं जो कोचों के मन में अक्सर आता है कि भाई इतने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, कहाँ जाएं? इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, क्या सच में हर जगह होना ज़रूरी है? आज इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सही मंच, कोच के लिए डिजिटल उपस्थिति से कुछ अहम नोट्स हैं जो इसी पर रोशनी डालते हैं। हाँ, और ये एक आम धारणा है ना कि भाई ऑनलाइन तो हर जगह दिखना ही चाहिए। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे हर जगह होना ही मतलब ज्यादा ग्रोथ। पर ये नोट्स इसी बात को चुनौती देते हैं। आज का मिशन एक तरह से ये समझना है कि एक कोच अपनी आवाज, अपनी ऊर्जा और हाँ, अपने क्लाइंट्स के हिसाब से सही मंच कैसे चुने। मतलब लक्ष्य ये है कि कहीं एक जगह सुकून से टिकें, लगातार रहें, ना कि हर जगह थोड़ा थोड़ा भागते फिरें। बिल्कुल सही कहा। और ये दबाव तो महसूस होता है ना। कोई कहता है अरे रील जरूरी है, कोई कहता है लिंक्डइन पर लिखो, यूट्यूब चैनल बनाओ। नोट्स भी मानते हैं कि हाँ, तकनीकी रूप से ये बातें शायद सही हों, पर सवाल ये है कि क्या ये आपके लिए मतलब भावनात्मक रूप से टिकाऊ है? क्या आप सच में ये सब लंबे समय तक कर पाएंगे बिना थके? हाँ, यही तो असली बात है। नोट्स में एक बड़ी कमाल की बात लिखी है। आप कंटेंट मशीन नहीं है, आप एक कोच हैं। आपका असली काम तो भाई सेवा करना है, गाइड करना, सुनना है, सिर्फ कंटेंट बनाते रहना नहीं। तो सवाल ये नहीं कि बाकी सब कहाँ है, बल्कि ये है कि मैं कहाँ सबसे सहज महसूस करता हूँ, कहाँ खुशी से लगातार उपस्थित रह सकता हूँ। बिल्कुल। और यहीं से मतलब असली खोज शुरू होती है। प्लेटफॉर्म चुनने से पहले खुद को समझना बहुत जरूरी है। नोट्स कुछ अहम सवाल उठाते हैं इस बारे में, जैसे आपको क्या ज्यादा पसंद है, वीडियो बनाना या लिखना या शायद ऑडियो? ये सोचना पड़ेगा। हाँ, और ये भी कि क्या आप छोटी तेज बातचीत वाले माहौल में ज्यादा सहज है, जैसे ट्विटर या इंस्टाग्राम स्टोरीज, या फिर आपको गहरी सोचने वाली जगह ज्यादा पसंद है? अच्छा। और क्या लोगों से लगातार जुड़े रहने से मतलब कम्युनिटी बनाने से आपको ऊर्जा मिलती है, या आप अकेले अपनी बात रखना, वैल्यू देना ज्यादा पसंद करते हैं? ये तो बहुत जरूरी सवाल है। और सबसे अहम शायद, आपके पास सच में कितना समय है और कितनी भावनात्मक क्षमता मतलब मेंटल स्पेस है कंटेंट बनाने के लिए? हाँ, ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटफॉर्म आपकी पर्सनैलिटी से मेल खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस जो चल रहा है वही करने लगें। नोट्स में कुछ उदाहरण भी हैं, है ना? अलग अलग प्लेटफॉर्म की अपनी एक एनर्जी होती है। जैसे इंस्टाग्राम के बारे में क्या खास बताया गया? हाँ, इंस्टाग्राम के लिए नोट्स कहते हैं कि ये तेज है, विजुअल है, थोड़ा चंचल सा, छोटे छोटे ज्ञान के टुकड़े देने, थोड़ा कनेक्शन बनाने के लिए अच्छा है। पर एक चुनौती भी है, यहाँ शोर बहुत है और ट्रेंड्स बहुत जल्दी बदलते हैं। तो शायद लोगों को आकर्षित करने के लिए ठीक हो, पर गहरे कनेक्शन बनाने के लिए आपको उन्हें कहीं और ले जाना पड़ सकता है। समझ गया। मतलब डिस्कवरी के लिए अच्छा, पर रिश्ते गहरे कहीं और बनेंगे। और यूट्यूब, वो तो काफी अलग लगता है इससे। हाँ, बिल्कुल। यूट्यूब लंबे कंटेंट के लिए है, जो वैल्यू ड्रिवन हो, सिखाने के लिए, अपनी विशेषज्ञता दिखाने के लिए, और ऐसी चीजें बनाने के लिए जो लोग बाद में खोज सकें, सर्च में आ सकें। चुनौती बस ये है कि इसमें थोड़ी प्लानिंग लगती है और सब्र भी चाहिए होता है। ये एकदम सही है अगर आप अपना कोई मुख्य संदेश, अपनी टीचिंग को स्थापित करना चाहते हैं। और लिंक्डइन, कई लोग सोचते हैं ये सिर्फ कॉर्पोरेट कोचों के लिए है। क्या नोट्स भी यही कहते हैं? जरूरी नहीं। लिंक्डइन विचारशील है, रणनीतिक है, पेशेवर माहौल जरूर है, पर नोट्स बताते हैं कि ये सिर्फ प्रोफेशनल दिखने के लिए नहीं है। असल में ये उन गहरी विचारशील बातचीत को शुरू करने का मंच हो सकता है, जहां से अच्छे हाई टिकट कोचिंग संबंध बन सकते हैं, खासकर अगर आप लीडर्स या बिजनेस के साथ काम करते हैं। बस आपकी पोजीशनिंग साफ होनी चाहिए और लेखन में दम होना चाहिए। अच्छा, तो ये लीडर्स तक पहुंचने और अपनी विश्वसनीयता बनाने के लिए बढ़िया है। और व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स, उनका क्या रोल है? वो बहुत अलग है। वो ज्यादा अंतरंग हैं, सीधे हैं। ग्रुप्स चलाने के लिए या अपने मौजूदा क्लाइंट्स या लीड्स को नर्चर करने के लिए बहुत अच्छे हैं। यहाँ आपको शायद नए लोग ना खोज पाएं, ये डिस्कवरी प्लेटफॉर्म नहीं है, पर रिश्ते निभाने और एक वार्म कम्युनिटी बनाने के लिए ये शानदार है। इन नोट्स में एक कोच आर्केटाइप का भी जिक्र था। ये क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? हाँ, ये एक दिलचस्प विचार है। कोच आर्किटाइप का मतलब है कि आपकी कोचिंग की एक स्वाभाविक शैली या ऊर्जा क्या है। क्या आप एक शिक्षक की तरह हैं जो समझाना पसंद करते हैं, या आप लोगों में जोश भरने वाले एक्टिवेटर हैं, या शायद गहरे भावनात्मक स्तर पर जुड़ने वाले हीलर, या फिर कहानियों के जरिए सिखाने वाले स्टोरी टेलर?
ये तो दिलचस्प है। हाँ, तो नोट्स कुछ सुझाव देते हैं कि कौन सा आर्केटाइप किस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा सहज महसूस कर सकता है। जैसे शिक्षक कोच है तो शायद यूट्यूब और लिंक्डइन अच्छा मेल हो। हीलर कोच के लिए इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का कॉम्बिनेशन। एक्टिवेटर कोच शायद इंस्टाग्राम रील्स और लाइव्स में ज्यादा चमके। और स्टोरी टेलर कोच के लिए यूट्यूब और टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट। वाह, ये तो बड़े सटीक लगते हैं। हालांकि जाहिर है ये सिर्फ गाइडलाइन है, कोई मिक्स एंड मैच भी कर सकता है। बिल्कुल, ये बस शुरुआत करने के लिए है। अपनी नेचुरल लय पहचानना जरूरी है। सही कहा। और इसी से जुड़ा एक बहुत अहम सुझाव नोट्स देते हैं। सिर्फ एक प्राथमिक प्लेटफॉर्म चुनें, एक जहां आप नियमित रूप से दिखेंगे, अपनी पब्लिक पहचान बनाएंगे, और साथ में एक माध्यमिक प्लेटफॉर्म। ये आपकी अपनी कम्युनिटी के लिए होगा जहां आप गहरे जुड़ेंगे, असली बातचीत करेंगे। जैसे मान लीजिए प्राथमिक लिंक्डइन हो गया और माध्यमिक आपकी ईमेल लिस्ट या कोई व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही कुछ। इससे क्या होता है कि आप बिना थके विजिबल भी रहते हैं और गहरा जुड़ाव भी बना पाते हैं। बिखराव नहीं होता। सही है, इससे बर्नआउट से भी बचाव होगा। मुझे नोट्स की वो लाइन बहुत अच्छी लगी थी, निरंतरता बारंबारता के बारे में नहीं है, ये भावनात्मक संरेखण के बारे में है। एकदम सही। मतलब जब आप सही जगह पर होंगे जहां आप सच में सहज महसूस करते हैं, तो फिर टिके रहना, लगातार कुछ करना, वो आसान हो जाता है, बोझ नहीं लगता। बिल्कुल। और नोट्स कहते हैं कि जब आप सही जगह चुनते हैं तो आपका संदेश सिर्फ पहुंचता नहीं बल्कि ठहर जाता है, लोगों के मन में उतर जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि भेड़चाल में भागने की बजाय अपने अंदर की आवाज सुने, अपने प्रवाह को समझें। अपनी ऊर्जा के हिसाब से सही मंच चुनना सिर्फ दिखने के लिए नहीं है, बल्कि असल में गहरे रिश्ते बनाने और लंबे समय तक इस काम में टिके रहने के लिए जरूरी है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल हम छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए, जिस पर वो सोच सकते हैं। अगर कोई कोच अपनी सारी ऊर्जा हर जगह बिखेरने के बजाय पूरी गहराई से सिर्फ एक सही संरेखित प्लेटफॉर्म पर लगाए, तो ये न सिर्फ उनकी ऑनलाइन मौजूदगी को, बल्कि उनके क्लाइंट्स के साथ रिश्तों के गुणवत्ता को और शायद उनकी कोचिंग की गहराई को भी कैसे बदल सकता है।